भूतों की दुनिया में कदम रखने से पहले याद रखें, पीछे मुड़कर मत देखना। रात के 3 बज चुके थे। पूरे शहर का हॉस्पिटल सन्नाटे में डूबा हुआ था। वार्ड में सोए मरीजों की हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थी। लेकिन हॉस्पिटल का एक कोना ऐसा था जहां हमेशा अंधेरा पसरा रहता था। मोर्चरी यानी मृत शरीर रखने का कमरा। उस रात मोर्चरी का दरवाजा अपने आप हिला, जैसे किसी ने अंदर से खटखटाया हो। ड्यूटी पर बैठा गार्ड घबराकर उठ गया, लेकिन दूर से ही देखने लगा। अचानक उसने दरवाजे की दरार में किसी लड़के का साया देखा। सफेद कोट पहने, सिर झुकाए, और उसके पीछे 4 औरतों की परछाइयां खड़ी थीं। गार्ड ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल सारी परछाइयां हंसते हुए गायब हो गईं। गार्ड ने कंपकंपी के साथ दरवाजा बंद कर दिया और वहीं कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। उसे अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। उस लड़के का नाम था रोहन। हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय था। दिन में साफ सफाई करता, मरीजों की मदद करता और सबको एक मासूम लड़का लगता। लेकिन रात के अंधेरे में उसका असली चेहरा सामने आता। उसे एक बेहद गंदी आदत लग चुकी थी। वो मोर्चरी में रखी जवान औरतों की लाशों के साथ खिलौना काम करता था। वो सोचता था कि ये उसके राज है, कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि इंसान की आंखें बंद हो सकती हैं, मरे हुए भी सब देखते हैं। एक रात ताजा आई लड़की की लाश को वो मोर्चरी में रख रहा था। लड़की का चेहरा अब भी डर और दर्द से भरा था, जैसे मौत से पहले उसने बहुत तड़प झेली हो। रोहन के अंदर फिर वही पापी ख्वाहिश जागी। कमरे में सिर्फ टिमटिमाती ट्यूबलाइट और ठंडी हवा थी। वो लाश के पास चुप ही रहा था कि अचानक लड़की की आंखें खुल गईं। उसके होंठ हिले और बेहद धीमी आवाज में बोली, मत छू, वरना तुझे भी यहीं रहना होगा। रोहन चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो लाश फिर से निश्चल पड़ी थी। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम था, लेकिन अब उसका डर उसके भीतर घर करने लगा। अगले दिन से उसकी हालत बिगड़ने लगी। जब भी आईने में देखता, उसे अपने पीछे सफेद चादर ओढ़े औरतें खड़ी दिखती। कभी कभी वो फुसफुसाती, हम सब देख रहे हैं, तेरी सजा तय हो चुकी है। वो भागता, चिल्लाता, लेकिन और कोई नहीं सुन पाता। एक बार हॉस्पिटल के गलियारे में उसने सबके सामने जोर से चिल्लाया, मेरे पीछे मत आओ। नर्सें और डॉक्टर्स हैरान रह गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबको लगा कि रोहन का दिमाग खराब हो रहा है। उसकी आदतें नहीं रुकी। डर के बावजूद वो रात को फिर मोर्चरी पहुंच जाता, पर इस बार चीजें और डरावनी हो गई। मोर्चरी में घुसते ही फ्रीजर अपने आप खुलने लगे। ठंडी हवा ने कमरे को जमा दिया। अंदर रखी लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो बाहर आना चाहती हों। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। पर उसकी आवाज सिर्फ उस कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। अचानक चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तूने हमारी शांति भंग की, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरे पाप का हिसाब यहीं होगा। धीरे धीरे चारों औरतों की आत्माएं अपने फ्रीजर से बाहर निकली। उनके चेहरे सड़े गले, आंखें खून से लाल और शरीर से गंध उठ रही थी। उन्होंने रोहन को घेर लिया। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। लेकिन आत्माएं ठंडी हंसी हंसी और बोली, गलती नहीं, ये पाप है, और पाप की सजा मौत से भी भयानक होती है। उन सब ने मिलकर रोहन को पकड़ लिया, उसके शरीर को नोच नोच कर चीर डाला। उसकी चीखें मोर्चरी में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर किसी तक नहीं पहुंची। जब अगले दिन सुबह दरवाजा खोला गया, अंदर खून से सना कमरा मिला। फर्श पर रोहन का शव पड़ा था, टुकड़े टुकड़े, और उसके चेहरे पर डर की आखिरी चीख जम चुकी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मुर्दे कभी माफ नहीं करते। उसके बाद से वो मोर्चरी हॉस्पिटल ने बंद कर दी। लेकिन आज भी जो लोग उस पुराने हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं, उन्हें औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी को सफेद कोट पहना एक लड़का भी दिखता है, जो भागते हुए कहता है, मत छूना उन्हें, मत छूना। ये थी मोर्चरी का पाप, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान की गंदी आदतें उसे मौत से भी भयानक अंजाम तक ले जाती हैं।